और आज मैं बात करूंगी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद होने वाले समस्याओं के बारे में। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद वैसे तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो है पोस्ट सर्जिकल ड्राई आई। मरीजों को या बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद जो है पेशेंट में कई बार 30% केसेस में ड्राई आई हो जाती है। और ड्राई आई होने की वजह से पेशेंट को काफ़ी समस्याएं होती हैं, और जिसके लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे मरीज़ की आंखों में लगातार चुभन का बने रहना, मरीज़ की आंखें चुधियाना, लाइट का तेज़ी से लगना या आंखों में लगातार पानी का बहना। जब ये समस्याएं मरीज़ को बनी रहती हैं तो अक्सर मरीज़ जो है फिर बार बार अपने ऑपरेटिंग सर्जन के पास आता है और उसकी शिकायतों की फहरिस्त बड़ी लंबी होती है और वो ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे मरीज़ों को जब हम ध्यान से एग्ज़ामिन करेंगे और हम इसके ऐसे मरीज़ों को जब हम ड्राई आई का वर्कआउट करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें जो है आंसू बनना कम हो गया ऐसे मरीज़ों में। तो आज मैं ये भी बताऊंगी कि पोस्ट सर्जिकल ड्राई आई क्यों होता है। पोस्ट सर्जिकल ड्राई आई इसलिए होता है कि इसमें कई बार जो है ऑपरेशन के दौरान यदि माइक्रोस्कोप की लाइट बहुत तेज़ किसी ने जला रखी है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उस लाइट से भी आँख का सरफेस जो है डैमेज हो जाता है। तो जब आँख का सरफेस डैमेज हो जाता है तो फिर ड्राई आई होने के चांसेज रहते हैं। यदि हम ऑपरेशन फेको से, माइक्रो कट से न करके बड़े कट से SICS मेथड से करते हैं तो उसमें भी आँख का जो सरफेस है हम ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट में फिर ड्राइनेस जो है माइक्रो कट के मुकाबले ज़्यादा होने के चांसेस हैं। या फिर हम आई ग्लोब को बार बार जो है टूथ व फोर्सेप्स से होल्ड कर रहे हैं, जॉनसन्स बड से नहीं होल्ड कर रहे हैं। तो जब हम टूथ फोर्सेप्स से आई ग्लोब को हैंडल करेंगे तो फिर आई का सरफेस ज़्यादा डैमेज होने के चांसेज हैं। तो और इसके अलावे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना। यूजुअली जब हम आई ड्रॉप ऑपरेशन के पहले चाहे पुतली फैलाने की हो या NSAID वाली आई ड्रॉप हो जो कि पुतली के डायलेटेशन को मेंटेन करता है, तो वो जब हम आई ड्रॉप मरीज़ की आँख में डालते हैं तो अक्सर क्या होता है कि कंपाउंडर्स को हम वो आई ड्रॉप दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी और बहुत सारी मात्रा में मरीजों के आँखों में वो आई ड्रॉप डालते हैं। प्रिजर्वेटिव होने की वजह से क्या होता है कि उसका मरीज का ऑकुलर सरफेस डैमेज हो जाता है, जिससे जो है ड्राइनेस पेशेंट में बढ़ने की संभावना रहती है। तो यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, माइक्रोस्कोप की लाइट हम कम से कम जलाएंगे, टूथ फोर्सेप्स से जो है आई बॉल को नहीं पकड़ेंगे या हम माइक्रो कट से सर्जरी को प्रेफर करेंगे, तो इन सब बातों का ध्यान रखते ही ये होगा कि ऑपरेशन के बाद पोस्ट सर्जिकल ड्राई आई होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। इसके अलावा एक ज़रूरी बात, ऑपरेशन के पहले हम मतलब जितने भी कैटरैक्ट सर्जन हैं सबको पेशेंट को ड्राई आई के लिए ज़रूर एग्जामिन करना चाहिए। स्पेशली पलक को पलट कर देखें कि उसके अंदर कंक्रीशन तो नहीं है, या पलक के नीचे जो मेइबोमियन ग्लैंड है वो डिसफंक्शन तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है ड्राई आई होता है। या एक बेसिक सा टेस्ट होता है शर्मर टेस्ट, यदि हम वो करें तो यदि शर्मर टेस्ट की स्कोर जो है 10 मिलीमीटर से कम आया तो इसका मतलब है कि पेशेंट ऑलरेडी ड्राई आई का पेशेंट है। तो यदि पेशेंट को ऑलरेडी ड्राई आई है ऑपरेशन के पहले, तो ये ड्राइनेस जो है ऑपरेशन के बाद और बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीजों में हमें पेशेंट का ड्राई आई पहले ट्रीट करना होता है, उसके बाद फिर ऑपरेशन करना होता है। यदि पेशेंट को पहले से ड्राई आई नहीं है और किसी वजह से सर्जरी के बाद ड्राई आई होती है तो फिर उसका भी इलाज हमें करना होता है। और इसमें जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होता है यूजुअली सोडियम HA होता है। तो ये सोडियम HA लुब्रिकेंट हर मरीज को कैटरैक्ट सर्जन को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ताकि ऑपरेशन के बाद जो ड्राई आई हो रहा है वो उसका ठीक हो जाए, और जो लगातार उसकी आँखों में ड्राइनेस की वजह से चुभन है, खड़कन है, वो उसकी ठीक हो जाए। तो आशा है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरा मोतियाबिंद के मरीजों से जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं, लेंस डल चुके हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप अपने डॉक्टर से पोस्ट सर्जिकल ड्राई आई के बारे में ज़रूर पता करें और अपने लिए एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें। धन्यवाद।